पढ़ाएंगे चित्र। यह चित्र है 503 का। यह मानव शरीर की कोशिकाएं, यह मानव शरीर की कोशिकाएं 503 की। देखिए चिकनी पेशी क्या होती है? चिकनी पेशी आप देखते हैं जहाँ क्या कहते हैं, बकरे के ले लीजिए चाहे मुर्गे ले लीजिए, चिकनी पेशी होती है जो पोटियाँ जो होती है उनको रगड़ने की में जो बीच में लगा होता है, ऐसे जो ऐसे होता है ना, ऐसे तो बीच में एक पेशी होती है, चिकनी पेशी होती है, वह इस दोनों को सटने की कार्य क्षमता का रोकती है पाचन क्रिया। जैसे बैरिंग होता है ना ऐसे बीच में, तो यहाँ छल्ले होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं। तो इसमें ग्रीस इसलिए डाला जाता है कि इसलिए ये क्या एक दूसरे से रगड़ ना खाए। उसी तरह का चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं। और देखिए रुधिर एक कोशिकाएं होती हैं। रुधिर कोशिका में हम देखा जाता है जब किसी हाथ पाँव अधिक कट जाता है तो मांसपेशी कहते हैं जब निकलती हैं, तो आप देखिए मांसपेशी कहते हैं हाथ कटता है तो मांस ऊपर फेंक देता है, उसको दबा कर सीला ना जाए, ठीक है, टाका को टाका ना चला जाए तो मांसपेशी कहते फेंक देती हैं। ये रुधिर कोशिका आते हैं, कड़िकाओं के आते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते होते हैं। इसी से हम क्या है बहुत चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। आज के प्रयोग में रुधिर के चक्कर में ही, ठीक है, रुधिर के चक्कर में क्या कहते हैं, इसी से हम हर बीमारियों का क्या कहते हैं जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। इसी से हम DNA और जिससे अंदरूनी क्या कहते हैं बीमारियां होती है उससे हम पता कर लेते हैं, ये रुधिर कोशिकाओं से। क्योंकि हमारे पूरे शरीर में क्या आता है, ये रुधिर कोशिकाएं होती हैं। ये अंडाश होते हैं। अंडाश किस में होता है? मादा में। मादा में होते हैं, ये मादा में होते हैं। अंडा ऐसे क्या अंडाशु बनते हैं। और शुक्राणु देखिए ये शुक्राणु जो होते हैं ये नर्म पाए जाते हैं, ये नर्म बनते हैं मानव में, ठीक है। और अस्थि देखिए इसलिए होता है कि सभी बच्चे क्या इसे अनभिज्ञ ना हो, सब कुछ मालूम हो, ठीक है। अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं, जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं ऐसे में होती हैं, ठीक है। ये वसा कोशिकाएं होता है, जब पैर कटता है तो देखते हैं मांस क्या होती है फेंक देती है, ब्लड बहते रहते क्या मांस अधिक कटता है तो मांस क्या होता है फेंक देता है, तो वह वहाँ वो देखा जाता है वसा कोशिकाएं होती हैं ऊपरी। ये बहुत काम करती है। वसा कोशिका ना हो तो हमारे शरीर में क्या आते हैं, वसा रहना जरूरी होती है तापमान के लिए। यह तंत्रिका कोशिका आते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या आता है, हमारे शरीर में सूज कुबता है या कहीं चोट लगती है तो क्या था पता चल जाता है इस जगह क्या हुई, हमको चोट लगा है या सूज चुभा है या किसी प्रकार की अगर चींटी उटी काटती है तो क्या था इसी से पता चलता है। अब आता है कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका क्या होती है, एक प्याज की झिल्ली रुमा होती है, प्याज की झिल्ली रुमा बनी होती है। प्याज की झिल्ली की जो होती है उसी के द्वारा क्या होती है बनी होती है हमारे शरीर में। कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन ठीक होता है। यह प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव में बनी होती हैं। देखिए ऐसे रुमा होती हैं, एक दूसरे से कहते हैं ऐसे में बनी होती है। तो यहाँ मान ये केंद्रक हो जाता है, यह होता है केंद्रक हो जाता है, ठीक है। और देखिए केंद्रक होते हैं, ये प्लाज्मा मान लीजिए, ये पूरा क्या है, ये पूरा प्लाज्मा मान लीजिए, कहते हैं प्लाज्मा हो जाता है। कोई केंद्रक होता है, केंद्रक भी हो गया, ठीक है। और कोशिका द्रव हो जाते हैं, कहीं भी कहते हैं कोशिका द्रव हो जाता है। कोशिका द्रव हो जाते हैं, ठीक है।
केंद्रक झिल्ली, ये झिल्लीनुमा होती हैं। ये कहते हैं ये कोशिकाओं में पाई जाती हैं। झिल्ली भी पाई जाती है। झिल्ली, प्लाज्मा, केंद्रक, कोशिका द्रव, ठीक है। जिस तरह हमारी पाचन क्रियाएं होती हैं, क्या था, आमाशय होती है, यकृत होता है उत्सर्जन करने, उसमें वृक्क होते हैं। ये सभी क्या जो चीज़ें हमारे अंदर होते हैं, जिसे कोशिकाएं भी क्या है कई चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। केंद्रक होते हैं, उसमें कोशिका द्रव होते हैं, प्लाज्मा होती हैं, झिल्लीनुमा होते हैं, ठीक है। झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली में क्या अंतर होती है, ठीक है। आता है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली अभी हम बताए हैं। कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ऐसे होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली यह पानी उत्सर्जन क्रिया और पाचन क्रिया एक ही करती हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली क्या होती हैं, एक कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, यह मनुष्यों में पाई जाती हैं। आप अपने ही ऊपर ले लीजिए, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। हम अपना भोजन करते हैं, ठीक है। मुंह भोजन हम करते हैं, हाथ से करते हैं। मनुष्य का सारा अंग अलग अलग काम वर्क करता है। मुंह का काम है भोजन को अच्छी तरह, दांत का काम अच्छी तरह से मुंह खाते हैं, दांत को अच्छी तरह पीसना होता है। जो नहीं कुछ खा पाते वो आमाशय में जाता है, ग्रस नली द्वारा जाता है पेट में। ग्रस नली जब पेट में जाती है तो ऐसी चीज़ होती है, आमाशय में जाता है। तो आमाशय में जब जाता है तो उसको पाचन क्रिया होती है। जब पाचन क्रिया होती है तो उसमें एक जैसे हमारा हृदय चलता है पंप सेट की तरह, जानते हैं 24 आवर्स की आती है, हृदय हमारी चलती है। तो हृदय जब चलता है तो पाचन क्रिया होती है। जब पाचन क्रिया होती है तो बाहर से क्या होता है, चिकनाहट होती है, बाकी अंदर से क्या होती है, अंदर से ऐसे ऐसे रूमा जंतुओं में पाया है। बाकी जंतुओं में और मनुष्यों में अलग डिफरेंस है, ठीक है। उनकी पाचन क्रियाएं हम बताएंगे। बाकी पहले मनुष्यों में देखा जाए तो अंदर से क्या आते हैं, यह भोजन क्या आती है, ये जब चलता है तो ये दोनों से लड़ते हैं। जब लड़ते हैं, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, ठीक है, कांटेदार, तो आप प्लास्टर क्या क्या ऐसे रगड़िए तो क्या सीलमेंट छूटने लगता है। उससे काम में तो होता है कि जब वो पाचन क्रिया होती है जो रस बना देती है, ठीक है। तो जो उत्सर्जित करना होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हम मल द्वारा निकाल देते हैं और क्या होते हैं उसको, और जो एनर्जी होती है पूरे शरीर में क्या ट्रांसफर की जाती है। यह कोशिका झिल्लीनुमा होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति आती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, हम इसके बारे में बता रहे हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका पादप, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। अतिरिक्त कोशिका की भित्ति होती है, ठीक। यह बहुत जटिल पदार्थ है, यह संरचना में दृढ़ प्रदान करती हैं, ठीक है। यह कोशिका भित्ति क्या होती हैं, एक सरासमक होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती हैं। कोशिका भित्ति पादप, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका भित्ति क्या होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज जो होते हैं लोज, ये सेलुलोज से क्या होते हैं, कोशिका भित्ति बनी होती हैं। इसकी सरासमक क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जटिल परिघटन की क्रियाकलाप होती हैं, ठीक। एक कोशिका भित्ति होते हैं, ठीक है।